णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। इस 7वें अध्याय में 5 व्रतों की भावनाएं, इस पे हमारी बात हुई थी। 5 व्रतों की भावनाओं के बाद कुछ और भी भावनाएं हैं जिनका संबंध किसी एक व्रत की स्थिरता के लिए नहीं है, बल्कि पूरे वैराग्य भाव और पूरी अनासक्तमय जीवन के लिए ये भावनाएं भाने लायक हैं। इसके लिए आचार्य ने सूत्र लिखा, 9वां सूत्र, 10वां सूत्र। ये तो सही है, वहीं से गड़बड़ है। 11वां सूत्र और 12वां सूत्र। क्या लिखा है इसमें इन्होंने? सबसे पहले हम 7वां सूत्र पढ़ते हैं। हिंसादिश्विबहा मूत्रापाय वद्य दर्शनम, ऐसा ही सूत्र है। हाँ बोलिए एक बार, फिर से बोलता हूँ मैं। हिंसादिश्विहाहु मूत्रापाय वद्य दर्शनम। हिंसादिषु नहीं, अर्थ बता रहा हूँ अभी। हिंसादिषु, हिंसादिषु यानी हिंसा आदि 5 पाप, उनमें, इन 5 पापों में इह 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 लिखा ना, हिंसादिषु, शा में छोटऊ की मात्रा तो वो उ और ई, ये मिलकर बन गए वा। तो वो ई ने, वो दिख रहा है ना आपको, तो हिंसादिषु इह, ये दोनों मिलके बन गया हिंसादिष्विह। ठीक है, इह। और फिर लिखा है अमूत्र, इह, उसमें आ की मात्रा जुड़ी है, और अमूत्र। और फिर है अपाय, फिर है अवद्य दर्शनम। ठीक है ना? तो क्या अर्थ हुआ सूत्र का कि हिंसादि में जो हिंसादि हैं वो इह, इह मतलब इहलोक, और अमूत्र यानी परलोक। ठीक है, इह 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 मतलब इहलोक, और अमूत्र यानी परलोक। तो ये हिंसादि में इहलोक परलोक कैसे है? ये अवद्य, अपाय और अवद्य। अपाय और अवद्य यानी, अपाय यानी होता है मतलब नुकसानदायक, घातक, नाश करने वाले, नुकसान करने वाले। किसका नुकसान करने वाले, किसका नाश करने वाले? इहलोक का भी नाश करने वाले और परलोक का भी नाश करने वाले। और लिखा अवद्य, अवद्य मतलब निंदनीयता, निंदनीय। ठीक है, तो हिंसादि में ये हिंसादि जो हैं 5 पाप, ये इहलोक और परलोक दोनों का नाश करने वाले हैं, और इहलोक और परलोक दोनों में ही निंदनीय है। दर्शनम, ऐसा इसका, ऐसी इसकी भावनाएं, भाव मतलब इनमें जीव की इहलोक परलोक में नाश होता है,
और निंदा होती है, ऐसा इसको देखो, यानी हिंसादि 5 पापों को ऐसा जानो, ऐसा देखो, ऐसा विचार करो, है ना। इस प्रकार की भावना भाव, है ना। तो कहने का आशय यह है कि अभी तो 5 पापों 5 व्रतों की अलग अलग भावनाएं बताई गई, लेकिन 5 पापों को सामूहिक रूप से आप ऐसा विचार करो कि ये इहलोक परलोक, इहलोक परलोक, इहलोक यानी जो वर्तमान हमारा भाव चल रहा है ना, हम सब मनुष्य हैं, तो इस समय जो हमारा जन्म है इसको बोलते इह, और आगे का जन्म तो बोलेंगे परलोक। तो दोनों ही स्थानों पे यह जीव का नाश करने वाला है और निंदनीय है। इस तरह से इसे देखो, इस तरह इन 5 पापों को जानो, ऐसा विचार करो। यानी इस सूत्र में ये बताया है कि इन 5 पापों की हेता का विचार करो, है ना। ये निंदनीय हैं, तुच्छ हैं, हे हैं, इहलोक परलोक में अपकारी हैं, जीव का नाश करने वाले हैं, ऐसा विचार करना चाहिए, ठीक है ना। तो इहलोक में कैसे नुकसान देने लायक है कि आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करेंगे तो ये इस जन्म में भी जीव का नाश करते हैं, हिंसा के द्वारा, झूठ के द्वारा। अब इसकी तो कितनी व्याख्या कर लो, कितनी प्रथमानुयोग पूरा सुना दो, क्योंकि प्रथमानुयोग में जितनी भी घटनाएं होंगी, किसी के पतन की घटनाएं, है ना, तो वो सब काय पे होंगी, यही कोई ना कोई पाप किया होगा। हिंसादि के द्वारा जीव, है ना, अपना अहित करता है और लोक में भी निंद होता है, और पाप बनता है तो परलोक में भी अहित करता है और वहाँ भी निंद होता है। असत्य वचन के द्वारा ये लोक भी बिगाड़ता है, इस जन्म में भी, है ना, उसको आकुलता पैदा होती है और परलोक में भी आकुलता पैदा होती है। और झूठ तो निंदनीय है ही, कौन झूठ की प्रशंसा करता है ना। ऐसी चोरी का भाव, चोरी पाप, वो भी इहलोक में नुकसानदायक है, नाश करने वाली है, जीव का निंदनीय है, और परलोक में भी है। ऐसी 5 पाप, तो 5 पाप से विरक्ति के लिए, ये 5 व्रतों में हमारी स्थिरता बनी रहे, इसलिए इन 5 पापों की हेता का विचार करना चाहिए। यानी एक एक व्रत की स्थिरता के लिए जो पिछले 5 सूत्रों में 5-5 भावनाएं बताई गई, वो तो करनी चाहिए, है ना, उनमें तो क्रिया बताई ही गई है। लेकिन इन 5 की हेता का विचार, तुच्छता का विचार, ठीक है, इनके दुखपने का विचार, निंदता का विचार हमेशा ही करते रहना चाहिए। तो क्या होगा इससे, जब आपने 5 पापों को छोड़ दिया, व्रत ले लिए, तो अब इनकी हेता का विचार क्यों जरूरी है। तो पहले तो व्रत को अंगीकार करने के लिए इनकी हेता का विचार आवश्यक है, और फिर इन व्रतों में बने रहने के लिए इनकी हेता का विचार आवश्यक है। समझ में आया ना, क्योंकि ये कोई एक काम ऐसा नहीं है कि एक बस मतलब वन टाइम, एक टाइम केवल काम कर दिया फिर हमेशा के लिए फुर्सत हो गए, नहीं। उसमें लिखा है ना पूजन में, विषय चोर बहु फिरत हैं, कि चूँकि एक बार इन्हें त्याग देने के बावजूद भी इनमें ढकेलने के वाले जो विषय रूपी चोर हैं, ये चारों तरफ घूम रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, इनकी, है ना, हेता का विचार करते रहना चाहिए, भांते रहना चाहिए, है ना। जैसे हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं, तो आलोचना पाठ में जितने उसमें पाप गिनाए हैं, हो सकता है उतने आप उस दिन में आपने ना किए हों, तो फिर क्या करें, उन पंक्तियों को ना पढ़ें, वो पंक्तियाँ छोड़ दें। तो कहते हैं नहीं भी किया हो तो भी उनको भाव बार, ताकि संभावना तो है ना, भले आज नहीं हुआ वो पाप, लेकिन कल हो सकता है, परसों हो सकता है, तो संभावना तो बनी रहती है इस जीवन में। तो ना भी हुआ हो तो भी आलोचना करो। आपने देखा होगा प्रतिक्रमण वगैरह में, पाठ में सब चीज़ें कितनी विस्तार से लिखी रहती है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय,
पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, किसी को भी मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, है ना, सताया हो, कैसे भी कुछ किया हो, हर चीज़ की क्षमा मांगते हैं। हो सकता है उनमें से कोई पाप उस दिन आपने ना किया हो, तो क्षमा क्यों मांगते हो? ना भी किया हो तो बार बार उस पाप के प्रति हेयता का भाव वो जरूरी है। समझ में आया ना? हेयता का भाव उस व्रत में स्थिरता लाता है। हेयता के भाव से हमारी जो त्याज्यपने की बुद्धि है वो दृढ़ होती है। ठीक है ना? इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ कि हिंसादि पांचों पापों में इहलोक और परलोक में, है ना, नाशपने का और निंदपने का विचार करते रहना चाहिए। इनकी हेयता का विचार करते रहना चाहिए। अच्छा, कब करें? जैसे कोई टाइम है इसका कि चलो अब बैठते हैं, अब हम पांचों पापों की हेयता का विचार करते हैं। ऐसा कोई सुबह उठ के अथवा शाम को सोने के पहले नहीं, करते ही रहना चाहिए। कब करते हैं? दुकान पे बैठे बैठे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, है ना। अभी अपने लेवल पे बात करें, यहाँ तो महाव्रत की भी बात है ना, ऐसा कोई भेद नहीं किया, लेकिन 5 व्रतों की भावनाओं में जो बताई गई है वो महाव्रतों की मुख्यता है। तो लेकिन अणुव्रत बताए ना, 2 प्रकार के व्रत बताए, अणुव्रत और महाव्रत। तो अभी महाव्रती तो हम में से कोई है नहीं, लेकिन अणुव्रत यदि लिए हैं तो लेना चाहिए। ले लिए तो उसकी स्थिरता के लिए क्या करें? विचार करें, क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो विचार से चलती है। काय से चलती है? विचार से। हमारे दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं वो विचार हमारे एक्शन को प्रभावित करते हैं, यानी हमारे काम को, हमारी रूटीन को, हमारी क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो एक्शन में, मतलब विचारों में किसी चीज़ के प्रति है बुद्धि चलेगी तो वो एक्शन में भी कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है और हमारे व्रत में स्थिरता होती है। इसलिए विचार करते रहना चाहिए, और विचार का कोई टाइम तय नहीं है। मान लो किसी के सामायिक का टाइम तो सुनिश्चित रहता है कि नहीं? आपके पूजन का टाइम तो निश्चित रहता है, ऐसा नहीं कि कभी भी कर सकें। अभिषेक का टाइम निश्चित रहता है, ऐसा नहीं कभी भी कर सकें। तो जो क्रिया है, जिस क्रिया का नियम है ना, क्रिया के त्याग का नहीं, त्याग तो 24 घंटे है, लेकिन किसी क्रिया को करने का आपने नियम ले रखा है तो वो तो उसका टाइम फिक्स है। लेकिन कहते विचार का टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए विचार तो हर पल करो, जब हो सकता हो तब करो, जितना हो सकता हो उतना करो। समझ में आया ना? इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है ना। चलो, फिर 10वां सूत्र है, और क्या विचार करें? ये विचार करो दुख में वा, ऐसा विचार करो कि ये पांचों पाप दुख ही हैं। पांचों पापों दुख के कारण है ना, तो कारण में कार्य का कथन, ये पांचों पाप दुख ही हैं। दुख में वा, ये दुख ही हैं, ऐसा विचार करो। समझ में आया ना? और वैसे भी जो जिन दर्शन में विचार का बड़ा महत्व है, हमारे यहाँ तो विचार पर बाकायदा काव्य लिखे गए। श्रीमद जी का है अमूल्य तत्व विचार, लिखा है कि क्या है उसमें? तत्व विचार ही है ना, तो क्या है उसमें? अमूल्य है ना। बहुपुण्य कुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। देखना आप एक चीज़ देखना, आप दर्शन पाठ, प्रक्षाल पाठ कब पढ़ेंगे? प्रक्षाल के टाइम पर पढ़ेंगे कि नहीं? विसर्जन पाठ कब पढ़ेंगे? पूजा के विसर्जन पे। शांति पाठ कब पढ़ेंगे? वो भी पूजा के आखिरी में, यही है ना। अच्छा, आरती कब पढ़ेंगे? बंदो पांचों परमेष्ठी की शाम को, आमतौर पर शाम को ही पढ़ते हैं। जिनवाणी स्तुति कब पढ़ेंगे? जावाणी ज्ञान ते सूझे लोका लो, स्वाध्याय के लास्ट में। अच्छा, अमूल्य तत्व विचार कब पढ़ें? इसका कोई टाइम नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है। कभी भी कर लो, कभी भी शुरू हो जाओ।
सुबह रात दोपहर, तो विचार का कोई टाइम नहीं रहता। और इसमें विचार करने की बात कही है कि पांचों पाप निंदनीय हैं, है ना, भव का नाश करने वाले हैं। और अधिक क्या कहें, दुख में वा, सूत्र में क्या कहा, दुख ही है। ऐसी भावना भाव, ऐसा विचार करो, क्योंकि उसकी हेता का विचार बार बार होना चाहिए, नहीं तो किस क्षण उन पांचों पापों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, मुनिराज तो वैराग्य भावनाओं में पगे रहते हैं, वैराग्य में पगे रहते हैं, तो उन्हें वैराग्य भावनाएं भानी चाहिए कि नहीं भानी चाहिए। अब जो चीज़ बीमारी है ही नहीं, उसके हेता का क्या विचार करें, लेकिन करते क्यों करते हैं, विषय चोर बहु फिरत, कहीं चित्त में किसी पाप के प्रति आकर्षण ना आ जाए, चित्त में पाप के प्रति कोई ऐसा मन में भावना आ जाए, इसकी सावधानी के लिए बार बार विचार करते हैं। समझ में आया? ऐसे एक आदमी मुंबई गया मेरठ से, और उसने रत्न खरीदने गया, कोई खास व्यापार के लिए, है ना, रत्नों का व्यापारी था, तो कुछ खास रत्न का पता चला तो वो लेने गया वो। और वो रत्न बड़े ज़बरदस्त, बड़ा व्यापारी, वह मुंबई गया और अचानक ट्रेन से जाना पड़ा। कैसे जाना पड़ा? ट्रेन से। और त्योहार का टाइम था, पहले से रिजर्वेशन मिला नहीं, तत्काल में भी नहीं मिला, प्रीमियम तत्काल में भी नहीं मिला, तो वैसे ही जाना पड़ा जैसे भारत का एक आम आदमी जाता है ना, ट्रेन में। तो गया दिल्ली और वैसे ही लौटा, तो उसने बड़े कीमती रत्न खरीदे। कितने रत्न? बड़े कीमती 5 रत्न खरीदे, ठीक है। और वो रत्न लेके उसे तुरंत लौटना था, और इतने कीमती रत्न थे कि उसने सारी ज़िंदगी की कमाई लगा दी थी उसमें। ऐसा नहीं था कि कोई रूटीन के रत्न हो, ऐसे तो वो वर्षों से व्यापार कर रहा है, मुंबई आना जाना कोई ख़ास बात नहीं उसके लिए, बड़ी बात नहीं। लेकिन इस बार उसने पूरी ज़िंदगी का दांव खेला था, या तो नैया इस पार या उस पार, या तो आज के बाद ये व्यापार बंद ही कर दूंगा और या फिर अब तक जो किया है वो भी नाश हो जाएगा। ऐसे उसने वो 5 रत्न खरीदे, और क्या किया, जो ठंड के दिन थे ना, तो वो जैकेट पहने था, उस जैकेट के अंदर वाले जेब में उसने ऐसे रख लिए यहाँ, ठीक है। अब आ गया वो रत्न कितने के हैं, अब कितने के मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पूरे जीवन की आन बान शान पूरे जीवन की जमा पूंजी उसने लगा रखी है। क्यों? हमारे बुंदेली में एक कहावत है, अब तो या राजा पन्ना में या झिन्ना में, है ना मतलब या तो एकदम अर्श पे पहुंच जाएंगे या फर्श पे आ जाएंगे, है ना। लेकिन ये रत्नों का व्यापार है, इसमें अर्श फर्श पे कोई नहीं आता। ये फर्श पे आने के वो होते जो बहुत लालची होते हैं, कोई ऑनलाइन शेयर खरीद रहे हैं, वायदा व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जो ठोस व्यापारी होते हैं, है ना। लेकिन उसने फिर भी कर दिया कि बस इसके बाद अब व्यापार नहीं करेंगे, इसमें इतनी कमाई हो जाएगी। तो उसने वो 5 रत्न, कई करोड़ों के रत्न यहाँ उसने जैकेट में रख लिए, और आ रहा है, और ट्रेन में बैठा, और भीड़ भाड़ तो है ही ट्रेन में। तो अब कोई आते आते उसे धक्का लगा किसी का, है ना, रास्ते में धक्का लगा, और थोड़ी 1-2 लोगों की आपस में झगड़ा भी हो गया। इसको भी थोड़ा सा झगड़े में इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि झगड़े में लोगों को इंटरेस्ट आता ही है, क्या करें, मानवीय स्वभाव है ना। तो 2-5 मिनट उसका ध्यान यहाँ वहाँ हुआ, और एकदम ध्यान आया तो उसका ध्यान कहाँ जाता है, सीधा हाथ यहाँ रखे, कोई चिंता नहीं ये ध्यान क्यों कर रहा है, उसे पता है कि ये जो हमने 5 रत्न रख रखे हैं ना, ये बहुत कीमती हैं, ये मेरे लिए, यदि ये निकल गए ना, क्योंकि चोर इतने घूम रहे हैं, ये जीवन और मरण का प्रश्न है, समझ में आया ना। तो थोड़ा ध्यान यहाँ वहाँ जाता है, और उसका सीधा ध्यान कहाँ रहता है,
इन रत्नों पे। लेकिन अब कोई ध्यान का इतना ज़्यादा समझ लो अभ्यासी तो है नहीं कि एक द्रव्य का इतना ध्यान करता रहे, है ना। तो ध्यान तो भटकता है, दिमाग तो यहाँ वहाँ जाता है, लेकिन जहाँ भी थोड़ा सा भी ध्यान भंग हुआ और एकदम कहाँ आता है, हाँ यहाँ देखता है, और ये हाथ लगाने से तो पता चल जाता है कि यहाँ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना। अब ऐसा व्यक्ति वो बैठा है, ट्रेन भी चल गई, लोगों से बातचीत भी करता है, अनेक लोग बैठे हैं, भीड़ बहुत है, लेकिन बातचीत करते हुए भी वो बीच बीच में एक बार गोते लगा आता है। कहाँ लगा आता है? अंदर में कि ये रत्न रखे हुए हैं कि नहीं। अब रात काफ़ी हो गई, 9 बज गए, 10 बज गए। अब वो चूँकि जैन श्रावक था, वो तो रात्रि में खाता नहीं था, उसने शाम को ही खा लिया, लेकिन बाकी लोगों के टिफ़िन विफ़िन निकल के खा पी के सब उगने लगे। अब नींद से भी आने लगी, क्योंकि सुबह ही आया था, तब भी ट्रेन में परेशान होके आया था, मुंबई में दिन में घूमता रहा, अब उसे भी झोंका आने लगा। अब लेकिन झोंका आता तो है, शरीर तो कह रहा है नींद चाहिए, लेकिन मन कह रहा है सो मत जाना क्यों? विषय चोर बहु फिरत, बहुत फिर रहे हैं विषय रूपी चोर। थोड़ा ही यहाँ वहाँ जाता है कि एकदम ध्यान कहाँ आता है, यहाँ है। अब कदाचित खुदा ना खास्ता नहीं चाहते हुए भी थोड़ा लेटेगा तो है ही नहीं वो, क्योंकि उसे पता है एक बार यदि हम लेट गए ना और गहरी नींद में चले गए ना तो फिर कुछ नहीं पता, तो लेटेगा तो नहीं वो, घर जाके लेट लेंगे फिर आराम से, 2 दिन तक खूब आराम करेंगे, लेकिन कम से कम अभी तो नहीं। और कदाचित बैठे ही बैठे थोड़ी सी झपकी यूँ आ जाए और एकदम नींद खुल जाए, तो उसे काय का विचार आएगा? टॉयलेट का विचार आएगा काय का विचार आएगा, है ना। खूब कोशिश की और एकदम यहीं ध्यान जाएगा। ऐसे बार बार लेटता है, लेटता नहीं है, बार बार झपकी झोंके मारता है और हर बार सोचता है कि अब नहीं आनी चाहिए नींद, अब नहीं आनी चाहिए नींद, लेकिन क्या करें, शरीर थका हुआ है। फिर झोंका आता है, झोंका फिर टूटता है और फिर विचार जाता है। क्यों बार बार विचार कर रहा है? अरे तेरे रत्न हैं, तेरी जैकेट है, तू नहीं रखे हैं, फिर क्यों विचार करता है? क्योंकि पता नहीं है कि जिस समय हम तंद्रा की अवस्था में होते हैं, तंद्रा समझते कि नहीं, एक तो होती है निद्रा, निद्रा तो मतलब अच्छे से सोना, और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि ना तो हम पूरी तरह से नींद में होते हैं और ना पूरी तरह से जागृत अवस्था में होते हैं। उस अवस्था में होता हुआ भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है, और इस ऐसे समय में भी जेबें कट जाती हैं। जरूरी नहीं है नींद में ही जेबें कटे, तंद्रा की अवस्था में भी जेबें कट जाती हैं। समझ में आया ना। तो जो तंद्रा की अवस्था होती है ये भी खतरनाक होती है, तो तंद्रा की अवस्था में भी जरा सा चला जाए वो खतरा है ना। ऐसे ही जिस जीव ने व्रत ले रखे हैं, चाहे वो 5 अणु व्रत हों, चाहे 5 महाव्रत हों, ये उसके जीवन की जमा पूंजी होती है। कौन सी पूंजी होती है? जमा पूंजी। और इसको लूटने के लिए चारों ओर विषय के चोर घूम रहे हैं। घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? घूम रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए आपने अणु व्रत ले रखे हैं, अब आप जाओ दुकान से लेके मंदिर तक, मंदिर से लेके कहीं, तो विषय चोर सब जगह घूम रहे हैं। विषय चोर घूम रहे हैं कि नहीं? मान लिया आपने परिग्रह परिमाण व्रत ले रखा है और आप बाज़ार में जा रहे हैं, तो देखो बढ़िया ओडी, मर्सिडीज, BMW कार निकल रही है। अब वो कार देखकर आपको मन कर सकता है, तो देखो विषय चोर बहु घूम रहे हैं कि नहीं? समझ में आया ना। आपने ब्रह्मचर्याणु व्रत ले रखा है, लेकिन ब्रह्मचर्य को भंग करने वाले 1000 विषय चोर चारों तरफ घूम रहे हैं। समझ में आया ना। आपके अहिंसा व्रत को भंग करने के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं संयोग। समझ में आया ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप विचार करते रहो इस चीज़ का। किस चीज़ का? यही तो बताया ना सूत्र में कि ये हिंसादि 5 पाप इहलोक में परलोक में जीव का नाश करने वाले हैं,
निंदनीय हैं, और अरे रे याधिक क्या कहें दुख ही हैं। सूत्र क्या है? दुख में वा, अरे और अधिक क्या कहें, ये तो दुख ही हैं, ऐसा विचार कर। समझ में आया ना? है झूठ बोलने का प्रसंग बन रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं गलत बोलना पड़ रहा है आपको, हो सकता है आपको क्रोध आ रहा हो, उस समय विचार करो नहीं 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 नहीं, ये दुख ही है, इस जन्म में भी दुख कारण है, अगले जन्म में भी दुख कारण है, ऐसा विचार करो। समझ में आया ना? तो ऐसा जब विचार करता है जीव, तो उसे अपने द्वारा किए गए कार्य पे विश्वास बना रहता है और उसकी व्रत में दृढ़ता बनी रहती है। और विचार ना करे तो एक बार लेके छोड़ दे तो फिर उसका पतन सुनिश्चित है। अरे जब मुनि साधु परमेष्टि आचार्य परमेष्टि वैराग्य भावनाओं का विचार करते हैं, है ना, प्रतिदिन करते हैं, करते कि नहीं? तो फिर क्यों करते हैं? जब एक बार वैराग्य ले लिया तो क्यों करते? अरे हाथी खरीदना सरल है, उस हाथी की रोज की खुराक कठिन है, उसे बनाए रखना कठिन है, उसे मेंटेन रखना कठिन है। ऐसे ही व्रतों को मेंटेन रखने के लिए नित्य ही पापों से विरक्ति का विचार चाहिए। इसलिए उसको क्या नाम दिया है? अमूल्य तत्व विचार। क्या नाम दिया है? अमूल्य तत्व विचार, है ना? अमूल्य क्यों? क्यों अमूल्य? क्यों अमूल्य क्यों है ये विचार? बहु पुण्य पुर्ज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा ना एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। गजब है, गजब है। और आगे लक्ष्मी बढ़ी, वाह। अधिकार भी देखो, लक्ष्मी बढ़ गया, अधिकार बढ़ गया, पर बढ़ गया क्या बोलिए? परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि, न्याय पर तोलिए। न्याय की तुला पर तोलो इस बात को। और फिर जो आगे की पंक्ति है, वो आगे की पंक्ति पे क्या कहूँ, हजारों महल कुर्बान हैं। समझ में आए ना? संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। समझ में आए ना? क्या लिखा? संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। अब ये जो पंक्ति है, इसको तो मतलब जितना घोलो उतना इसमें से चरपराहट आएगी, इतनी ताजगी आएगी। समझ में? तो इसे क्या कहते? तत्व विचार, अमूल्य तत्व विचार, है ना? संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक पल इसका विवेक विचार है। इसका विचार निर्दोष सुख अरे फिर वो आता है ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस कीजिए। समझ में? इसको कहते अमूल्य तत्व विचार। अमूल्य क्यों कहते हैं? हमें तो प्रश्न ये है। विचार, विचार से ही व्यक्ति मजबूत बनता है, विचार से ही दृढ़ बनता है ना? आपके घर में विवाह वगैरह होता है तो पहले क्या करते हैं? विचार। और जब उम्र निकलती जा रही हो बेटे की अथवा बेटे की, तो आप सो पाते हैं रात में? नहीं सो पाते। काय का विचार करते हैं? अरे यार लेट हो रहे हैं, लोग यहाँ वहाँ की बातें करेंगे। अनिष्ट का विचार करते कि नहीं? विचार करते कि नहीं? तभी तो सुबह जाके एकदम फिर काम धर के जरा देखना, वो एक बायोडाटा निकालना, उनसे बात करनी। तो वो जो आपकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई, एक्शन में आए आप, वो काय की वजह से आए? विचार से। कि आपको अनिष्टता का विचार हो रहा है कि यदि ये नहीं करेंगे तो वो जो अनिष्टता का विचार किया ना, वो आपको अच्छे कार्य पर, सकारात्मक कार्य की ओर अग्रसर करता है।
ऐसे ही आचार्य कहते हैं ये पांचों पाप इहलोक परलोक में अनिष्टकारी हैं, निंदनीय हैं, अरे अधिक क्या कहें दुख में दुख ही हैं, ऐसा विचार करो। समझ में है ना? है चल, तो फिर प्रश्न तो वो रह ही गया, कौन सा? अमूल्य क्यों कहते हैं? अमूल्य क्यों कहते हैं? अमूल्य क्यों कहा? क्यों जी इस विचार को अमूल्य तत्व विचार क्यों कहा? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से वाले को क्यों कहा अमूल्य? बताओ जी। क्योंकि मूल्य नहीं है। ये तो वही बात हो गई। देर क्यों हो गई? बोले लेट हो गया। वो तो शब्द का अर्थ हो गया। सही बताया आपने, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो मूल्य नहीं है मतलब कहते सुनो, आप अरबों रुपए खर्च कर लें, खरबों रुपए खर्च कर लें, ठीक है, आप पैसों के द्वारा मंदिर बनवा सकते हैं, पैसों के द्वारा आप शिविर लगा सकते हैं, पैसों से आप पंचकल्याणक करा सकते हैं, पैसों से आप शास्त्र छपवा सकते हैं, पैसों से आप विद्वानों को बुला सकते हैं, पैसों से आप विद्वानों के व्याख्यान करा सकते हैं, पैसों के द्वारा शास्त्र बंटवा सकते हैं, पैसों के द्वारा आप कोई सरस्वती भवन जैसे ये है शोध संस्थान, कोई विद्यालय जहाँ लोग शास्त्र पढ़ें धर्म पढ़ें वो खोल सकते हैं, पैसों से सब कर सकते हैं, लेकिन आप तत्व विचार नहीं पैदा कर सकते। आप अपने अंदर में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है, ये विचार आप पैदा नहीं कर सकते। ये पैसे से नहीं आ सकता। आप पुण्य के द्वारा पैसा कमा सकते हैं, पुण्य से चक्रवर्ती बन सकते हैं, पुण्य से इंद्र बन सकते हैं, है ना, पुण्य से बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पुण्य के द्वारा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, ऐसा विचार पैदा नहीं कर सकते। इसलिए इसे अमूल्य तत्व विचार कहते। तो किसको आता है ये विचार? किसको विचार आता है? जो शास्त्र पढ़ता है उसे? बोले नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो जो जैन कुल में पैदा है होता है उसे? बोले नहीं। तो जिसे प्रेरणा देते हैं उसे ये विचार पैदा होता है? बोले नहीं। जिसने व्रत ले रखो हो उसे विचार पैदा होते हैं? बोले नहीं, गारंटी नहीं है। तो फिर किसको ये विचार आता है? किसको आता है? आप जवाब दो। यहाँ भी इनाम रखा करो, यदि हमारे माफिक जवाब होगा तो हम तुम्हें इनाम दे दें। पंडित टोडरमल जी के पास चलते हैं। पंडित टोडरमल जी के पास गए कि पंडित जी जीव को इन सब बातों के सद्विचार क्यों आते हैं? तो मालूम क्या लिखते हैं? भली होनहार है उस जीव की जिसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मतलब क्या हुआ पंडित जी? पंडित इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये विचार आना ये बस होनहार अच्छी है उसकी, और कोई कारण नहीं है। बोले उसने शास्त्र पढ़ा इसलिए विचार आए? बोले शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं। बोले वो नहीं, वो पूजन भक्ति करता है इसलिए विचार आया? बोले ये काम तो बहुत लोग करते हैं। नहीं, उसने व्रत नियम ले रखे इसलिए उसको विचार आ रहे, ये काम तो बहुत लोग करते हैं। तो फिर क्यों आया ये विचार? बस समझ लो उसकी होनहार अच्छी है। क्या है उसकी? होनहार अच्छी है उसकी पात्रता अच्छी है। बस वो होनहार शब्द समझ में ना आए तो ऐसा समझो वो जीव अच्छा है। क्या है? वो जीव ही अच्छा है। समझ में आया ना? वह उसको ऐसा विचार आ रहा है और कोई कारण नहीं है। ऐसा क्यों, पुण्य का उदय, ये उदय, वो उदय, शास्त्र में पढ़ रखा है। बोले ये सब तो बहुत लोगों के होता है। तो फिर इसे ही क्यों आया विचार? बस उसकी होनहार अच्छी है, उसकी पात्रता अच्छी है, समझ लो उसका स्वकाल पका है, उसका सौभाग्य जागृत होने वाला है, न इसलिए उसको ऐसा विचार आ रहा है। तो विचार की बहुत अहमियत है। सम्यक्त के लिए भी विचार की आवश्यकता, सम्यक्त में दृढ़ रहने के लिए भी विचार की आवश्यकता, व्रत को लेने के लिए भी विचार की आवश्यकता, और व्रत में दृढ़ रहने के लिए भी विचार की आवश्यकता। जब तक जीव निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता तब तक इन तत्व विचारों की, पाप से हे पने की, संसार से भीत रूप विचार की नित्य ही जीव को आवश्यकता होती है। वह ऐसा विचार कर करके स्वयं को दृढ़ बनाता है। समझ में? अब देखो,
यदि आपको कोई शारीरिक सफलता प्राप्त करनी हो तो क्या करते हैं? शारीरिक श्रम करते हैं, है ना। कोई पहलवान होता है तो उसको पहलवान को कितनी कसरत करनी पड़ती है। जिम सुबह 4 बजे उठेगा, दौड़ लगाएगा, जिम करेगा, पसीना बहाएगा, वो क्या कहते हैं, वो भारोत्तोलन, वो डंबल्स करेगा, दुनिया भर के कितने कार्य करने पड़ते हैं। उसके अनुसार फिर उसे अपनी खुराक रखनी पड़ती है, उसी के अनुसार दिमाग रखना पड़ता है। उसकी चाल में भी अपने आप में एक वो आ जाती है पहलवानों जैसी बात, अकड़। तो जैसे उसे शारीरिक, है ना, सफलता प्राप्त करनी है तो देखो उसे कितना कार्य करना पड़ता है। और यही सब प्रक्रिया दोपहर के बाद शाम होती फिर वो जिम शुरू हो जाएगी उसकी। ये जो ओलंपिक में मेडल लाते हैं तो कितने लोग कोशिश करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, आपको पता नहीं है। जो लोग बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, खेल हो और भी कोई हो, है ना, गायन हो, कोई कला हो, मतलब जवानी सुखानी पड़ती है, संसार के सारे आकर्षण छोड़ने पड़ते हैं। समझ में आया ना? है खैर, तो जैसे इन सफलताएं प्राप्त करनी हो तो कितना उसके लिए करना पड़ता है। अब यहाँ शरीर तो चाहिए नहीं, ये तो आत्मा के धर्म है, ये तो आत्मा का सौंदर्य है, ये तो आत्मिक विकास की प्रक्रिया है। व्रत आदि, अणुव्रत हो चाहे महाव्रत, इससे तो आत्मिक विकास है ना, ये तो चारित्रिक विकास है। तो इसके लिए काय में श्रम चाहिए? इसमें श्रम चाहिए दिमाग में, मन में, विचार में, क्योंकि विचारों से ही व्यक्ति पामर होता है। एक्शन में तो कोई चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले वो विचार से दूषित होता है, पहले वह विचार से पतित होता है। देखो आपने देखा होगा कितने हुए वो, उनसे मतलब उनकी जीवन शैली क्या होती है, स्किन टाइट जीन्स पहना, स्किन टाइट वो टी शर्ट पहनी, स्लीवलेस, यहाँ टैटू लगवाया, दोनों हाथों में टैटू गुदवा लेते हैं ना, ऊटपटांग कई कई तरह के, ठीक है, और ऐसे वो बाल बनवा लिए, वो यहाँ से तो सफा चट होते हैं आगे पीछे से, ऊपर थोड़े से रखते हैं आगे, ठीक है, और क्या करते हैं, टैटू हो गया, और वो एक वो रॉयल एनफील्ड वो बुलेट, समझ में आया ना, और वो ऊपर तक वाले जूते, और फिर वो एक और चीज़ रहे, हाँ आजकल वो दाढ़ी, कौन सी दाढ़ी, वो विराट कोहली वाली दाढ़ी। इसे ये सोचता है कि हम ऐसी दाढ़ी रख लेंगे तो विराट कोहली बन जाएंगे। यानी सोच का स्तर देखो आप, विचार का स्तर देखो, यानी कोई विचार ही नहीं है उसका जीवन के प्रति, कोई सोच ही नहीं है ना। और वो हाँ पतली पतली गली में वो बाइक दौड़ाता है, और जो जितना तेज जा रहा होगा समझ लेना इसे उतना ही काम नहीं है, बिल्कुल कोई काम नहीं है, एकदम फालतू में जा रहा है। क्योंकि जैसे काम होता है ना, उसके चेहरे की भाव भंगिमा, उसका पहनावा, उसका चलना फिरना अलग होता है। जो जितना तेजी से जा रहा है समझ लो फालतू में जा रहा है, स्टंटबाजी करने जा रहा है। मतलब उससे पूछो बेटा तुम्हें पता है जीवन क्या है, क्यों मिला है ये जीवन, क्या करोगे तुम ये सब करके, ना कुछ नहीं पता। तो वो जो उसका एक्शन है, वो एक्शन उसके विचारों की दरिद्रता बता रहा है कि वो वैचारिक तौर पे कितना दरिद्र है, वैचारिक तौर पे कितना गरीब है। हो सकता है पैसे में बहुत अमीर हो, बाप अमीर हो, भाई बंधु अमीर हो, व्यापार अच्छा हो, लेकिन वैचारिक तौर पर कितना गरीब है। समझ आए ना? तो ऐसे ही हमारे एक्शन पे, हमारी क्रियाओं पे फर्क पड़ता है विचार का। तो आचार्य उमा स्वामी देव कह रहे हैं, सुनो तुमने व्रत ले लिए है ना, तो व्रत लिए हैं, इसके पहले भी विचार था, अब इस व्रत को मेंटेन करने के लिए भी विचार की जरूरत है। तो क्या विचार करें? तो कहते हैं इन व्रतों को लेने के पहले पापों की हेयता का विचार किया था ना, नहीं अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में नहीं पड़ना। तो वो जो विचार किया था वो विचार अब खत्म नहीं हो जाएगा। अब व्रत लेने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई। क्या कहा? व्रत लेना एक जिम्मेदारी, व्रत लेने के बाद अब अगली जिम्मेदारी और बढ़ गई। कौन सी? इस व्रत को स्थिर रखना। क्यों? टोडरमल जी ने लिखा है, प्रतिज्ञा लेना छोटा पाप है और प्रतिज्ञा लेकर उसे तोड़ना बड़ा पाप है। लिखा कि नहीं?
कहाँ लिखा? 7वें अध्याय में। और यहाँ तक लिखा है शास्त्र में कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है और प्रतिज्ञा लेने के बाद तोड़ता है, मान लीजिए व्रत ले लिया, कोई भी अणु व्रत हो, महाव्रत हो, कोई श्रावक पद ले लिया, तो प्रतिज्ञा लेने के बाद तोड़ना ऐसे है जैसे बमन करने के बाद चाटना। बमन करते ना, तो कहते विचार करते रहो लगातार। यदि उसकी हेयता का विचार नहीं करोगे तो ये विषय चोर चारों ओर फिर रहे हैं, तुम्हें फिर से आकर्षित कर देंगे हिंसा के लिए, विषय सेवन के लिए, परिग्रह जोड़ने के लिए। क्यों? अब घर में जाओ आप और टीवी खोल लो तो पांचों पापों का विषय, पांचों पाप को प्रेरित करने वाला वो चित्र चल रहा है कि नहीं? तो क्या करो? विचार करते रहो। दोस्त यार मिलेंगे, दोस्त यार तुम्हें नाना प्रकार की सलाह देंगे, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तो क्या करो? विचार करते रहो। और जब वो सलाह दे रहा है उसी समय विचार करते रहो। समझ में आया ना? तो ऐसा जब विचार करोगे तो तुम अपने व्रत में स्थिर रह पाओ। समझ में आया ना? यही कारण है कि आचार्य का जो उपदेश होता है ना, आचार्य अपने संघ में जो उपदेश देते हैं, रोज उपदेश होता है, शास्त्र का अध्ययन भी कराते हैं, गाथाओं का भी अध्ययन कराते हैं, लेकिन शायद कोई भी दिन ऐसा रहता होगा जिस दिन वो अपने चारित्र में स्थिर रखने का उपदेश ना देते। समझ में आए ना? वो उसका उपदेश जरूर देते हैं। ध्यान रखना, व्रतों में दोष नहीं लगना चाहिए, व्रत नहीं टूटना चाहिए। समझ में आए ना? ऐसा विचार करते हैं, है ना? तो वही लिखा, कितने बढ़िया सूत्र हैं। हिंसादिस्वाहा मूत्रापाय अद्य दर्शनम दुख में वा। अब देखने में तो सूत्र का अर्थ क्या है कि बोले 5 पापों की, 5 पाप इहलोक परलोक में दुखकारी हैं, निंदनीय हैं और दुखी हैं, ऐसा विचार करो, है ना? लेकिन आचार्य का उसमें देखो ना, वो कहते तुम्हें मेंटेन रखना पड़ेगा इस चीज को, विचार करो, है? एक किसका है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, दोहा रहीम कवि का है, रहीम कवि का। किसका? रहीम का। जबरदस्त दोहा। जा विषया संतनि तजी, विचार कर रहे हैं अपन। जा विषया संतनि तजी मूढ़ता ही लपटा, ज्यों नर डारत बमन करी स्वान स्वाद सो खात। समझ में तो नहीं आया? शेखर भैया गजब का है। मालूम क्या लिखा? जा विषया संतनि तजी, जिन विषयों को संतों ने त्याग दिया, मूढ़ता ही लपटात, मूर्ख अज्ञानी उनको लपटाता है। लपटाता है मतलब उनके पीछे भागता है। कैसे? ज्यों नर डारत बमन करी, जैसे कोई नर पुरुष बमन कर देता है, स्वान स्वाद सो खात, और उस बमन किए को कुत्ता बड़े जायके के साथ चाटता है। ऐसे ही अज्ञानी जिन विषयों को संतों ने, संत पुरुषों ने, साधुओं ने, साधकों ने छोड़ दिया है, उनके प्रति यह अज्ञानी झपट्टे मारता है। टोडरमल जी का शब्द है, ये पंडित जी का, झपट्टे मारता है। समझ में आया ना? झपट्टे मार। टोडरमल जी ने कैसे कैसे उदाहरण दिए, स्पर्शन इंद्रिय के लिए, रसना इंद्रिय के लिए, घ्राण इंद्रिय के लिए, चक्षु इंद्रिय के लिए, कर्ण इंद्रिय के लिए, कि स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर वह हाथनी मौत को भी नहीं गिनता, वह पतंगा किसके ऊपर, वो आग के ऊपर, वह उस रूप का इतना लोलुपी है कि मरण की कीमत पे भी वह आग को देखता है ना? ऐसे सबका लिखा एक एक इंद्रिय का है। तो इसका विचार करना चाहिए। ये बोलो, आप सोच सकते हैं कि तत्वार सूत्र में ये चीज़ भी होगी कि आचार्य ये भी कह रहे हैं कि इसका विचार करो, इसको सोचो, इसको घोलन करो। कब घोलन करो? हमेशा करो। कितनी बार? चाहे जितनी बार, कौन सी जगह पे, जिस भी जगह पे हो, जब टाइम हो तब, किसी भी समय ये बात भूलने लायक नहीं है ना? है?
अरे और क्या करें, देखो अभी 11वीं सूत्र देखो, 12वां सूत्र देखो। हर व्यक्ति को मालूम विचार कब आता है, जब पाप का उदय आ जाए तब विचार आता है। यदि वो हमेशा करता रहे ना ये विचार, तो वो वास्तव में परेशानी नहीं जाएगी, है ना। और मैं तो आपको देखो जीवन में खुश रहना है ना, तो आपको टिप्स देता हूँ, मैं खुद करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। जिस समय सब कुछ सही सही चल रहा है ना, उस समय विचार करो। जैसे मैं आपको सच बता रहा हूँ, छोटे मुँह बड़ी बात नहीं, कुछ भी। जैसे मान लो मैं कॉलेज में गया, अपने जिन बच्चों को, अब वो बच्चे आए, स्टूडेंट आए, वो पैर छू रहे। जब वो पैर छूते हैं ना हाथ जोड़ के, गुरुजी आशीर्वाद दो, तो हमें पता है ये अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद ये कोई राजनीतिक उसमें उकसावे में आ जाएं और वहाँ बाहर नाले लगाते हुए मिलेंगे, जैन सर हाय हाय, जैन सर हाय। ये मैं किस समय सोच लेता हूँ, उस समय जब वो पैर छू रहा, उस समय मेरे दिमाग, सच कह रहा हूँ मैं इसका अभ्यास करता हूँ कि आपका जब अच्छा समय चल रहा हो, पुण्य का उदय हो, उसी समय आप तैयार रहो पाप के उदय के लिए। तो जब वो पैर छूते उस समय बेटा, उनसे नहीं कहता मैं, उनसे तो वही व्यवहार होगा जैसा भी सामने व्यवहार हो रहा है। हाँ बेटा ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, क्लास में नहीं थे, जो भाई टीचर का जो एक प्यार भरा लाड़ का व्यवहार होता है वही। लेकिन मन में बेटा मैं जानता हूँ अभी कोई ऐसा राजनीतिक मौका आ जाएगा, अभी हाय हाय कर दोगे तुम। उस समय जब वो करेंगे नहीं, और आम तौर पे हमारे कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है कि वो ऐसा करेंगे, आज तक नहीं हुआ, उम्मीद भी नहीं है होगा, और होने को हो जाएगा, कोई बड़ी बात। लेकिन वो मन में चलता है, समझ में आया ना। जब आप शास्त्र भेंट करते हो ना, माला पहनाते हो, तिलक करते हो, आप तो खुश कह रहे, ताली बजा रहे, मेरे दिमाग में चलता है, मेरे दिमाग में चलता रहता है कि जो सम्मान हो रहा है पुण्य का हो रहा है। तुम ये मत समझना तुम्हारा हो रहा है, जो सम्मान हो रहा है तुम मुँह से जिनवाणी सुनाते हो उसका कर रहे हो, तुम अपना सम्मान मत समझ लेना। यदि तुम अपना सम्मान समझोगे तो पुण्य का है, और ये पुण्य बदलते देर नहीं लगती। ये जो तालियां बजा रहे हैं, मैं उस समय कल्पना कर लेता हूँ कि ये ताली नहीं बजा रहे, इनके हाथ में पत्थर है। हाँ सच कह रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। जब कोई प्रशंसा में कोई 4 बातें बोलता है शान में माइक पे, यहाँ नहीं कहीं भी, और आज से नहीं कई बहुत समय से, तो मैं उस समय सोचता रहता हूँ ये पुण्य बोल रहा है। अभी ऐसा उदय बदलेगा, ये जो माइक पे तारीफ कर रहा है ना, यही गालियाँ देगा, यही बहिष्कार करेगा। उस समय करेगा नहीं करेगा पता नहीं अब करेगा तो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए दिमाग पहले से तैयार है। तो जिस समय अनुकूल हो, जब शरीर स्वस्थ हो ना, खूब बढ़िया आराम से घर में लेटे हुए हों, कोई शरीर में पीड़ा है नहीं हो, और बढ़िया एसी में टांग पसार के लेटे हों, उस समय विचार करना कि जरूरी नहीं है एसी हमेशा रहेगी, ऐसा पाप का उदय बदले कि पता नहीं क्या हो जाए, ये शरीर ऐसा नहीं रहेगा हमेशा। अभी हो सकता है यहाँ से उतरे, ऐसा झटका आए कि गिरे और ज़िंदगी भर के लिए लकवा मार जाए, पैरालाइसिस हो जाए, या कोमा में चले जाएं, रास्ते में जा रहे हैं ठोकर लगे, सिर ज़मीन पे लगे, वो सारी मेमोरी लॉस हो जाए। तो उस समय ऐसा विचार करते रहो, यानी संसार की अनिश्चरता का, अनित्यता का विचार कोई दिल जला आदमी थोड़ी करता है कि जिसके जीवन में कोई उत्साह ना हो, ये ना हो, असफलताएं मिली हो, दुखी रहा हो, वो करेगा। अरे वो करे चाहे ना करे, और सुख के क्षणों में भी विचार करते रहो, अपना दिमाग पक्का बनाते रहो। समझ में आया ना। अरे आप देखो पाप के लिए आदमी कितना मोटिवेट कर देता है, पाप के लिए कितना मोटिवेट कर देते हैं वो आतंकवादी संगठन। वहाँ उनकी आतंकवादी संगठनों में उनकी वो होती है ट्रेनिंग, है ना, पाप के लिए कि जाओ मानो बम बन जाओ, ये बम फोड़ दो और तुम बच के नहीं आओगे, पता है, यही सोच के जाओ कि फना होने जा रहे हैं, जिहाद के लिए जा रहे हैं। तो हिंसा के लिए उनको कितना मोटिवेट कर देते हैं कि फौलादी बना देते हैं। बोलो बना देते हैं कि नहीं, कि तुम जा रहे हो तो ये सोच के जाना कि लौट के नहीं आओगे तुम, और यदि तुम वहाँ जाके फना हो गए, वहाँ है ना जिहाद हो गए, तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। समझ में आए। और इतना पक्का कर देते हैं कि बोलो आप सोचो, जो व्यक्ति मानव बम बनता हो, वो मानव बम यानी शरीर के अंदर बम उसने रख लिया और जाके बस बढ़ाम
तो वो कितना मजबूत हो जाता है अंदर से। तो संक्लेश भाव में पाप भाव के लिए भी इतना मजबूत हो जाता है कि नहीं। और यदि आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं कि तुम ऐसा विचार करो, करते रहो, क्या विचार करते रहो कि ये तो दुख के कारण है, ये तो पांचों पाप निंदनीय हैं, इस जन्म में भी हे हैं, अगले जन्म में भी अपयश करने वाले हैं, जीव का पतन करने वाले हैं। ऐसा विचार करते रहो। कब करते रहो? जब समय मिले नहीं, हर क्षण करते रहो। समझ में आया? आपके ग्राहक आए, अब ग्राहक को आप कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका जातीय धर्म है। जातीय धर्म मतलब आपके दुकानदार बड़े का धर्म है कि भाई उसको अपने कस्टमर को संतुष्ट करना है ना। इतने बढ़िया तो वाक्य लिखे रहते हैं। एक दुकान पे गया तो एक लंबा बड़ा सा पर्चा चिपका था, वो मतलब सदवाक्य लिखे रहते हैं ना, उसमें लिखा था दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है। पढ़ा आपने? और ग्राहक का संतोष ही मेरा प्रसाद है। ऐसे ऐसे कई सारे उसमें स्टेप लिखे थे। यानी दुकान मंदिर है। लो, हम तो सोच रहे थे ये जिनेंद्र देव का मंदिर, वो दुकान मंदिर है। अब वो ठीक है लोक की दृष्टि से, तो वो आपका धर्म मतलब आपका एक व्यापारी के तौर पे आप अपना कर्तव्य है कि जो भी आपके दुकान पे आए उसे अच्छा माल देना, सही पैसे में देना और उसे संतोष भी दिलाना कि आपने सही खरीदा है। ठीक है? तो आप किसी व्यक्ति को कोई अच्छी चीज़ ले, झूठ की नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत माल है और झूठ बता रहे उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, सस्ता है और महंगा लेने के लिए कह रहा हूँ उसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। वाजिब आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं देखो आप ले आ, अभी नहीं कल ले आइएगा, बड़ा सौदा है, आपके घर शादी ब्याह का मामला है, हज़ारों का सामान है और यदि जेवर वगैरह का होगा तो लाखों का सामान है, आप कल आ जाइएगा। ठीक है? और ज़रूर आइएगा, आप 2-4 जगह पता कर लीजिएगा, आपको ये रेट ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, ऐसा आप समझा रहे हैं। उसी समय आप सोचते रहो, उसी समय, आगे पीछे नहीं कि मैं समझा तो रहा हूँ लेकिन ये आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। यदि इस जाति का हमारा उदय होगा तो ये आएगा और नहीं होगा तो नहीं आएगा। कब विचार करना है ये? किस समय? किस समय? उसी समय। आगे पीछे तो जो करेंगे सो करेंगे, उसी समय विचार करो, उसी समय। समझ में आए ना? तब आपको अंदर से दृढ़ता आएगी। जिस समय लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, समझ में आए ना, जय रहे हैं, जय जनेंद्र, और भाई साहब जय जनेंद्र, पंडित जी जय जनेंद्र, जय जनेंद्र, उस समय विचार करो। मैं तो उस समय विचार करता हूँ कि हाथ जो जुड़ रहे हैं ना, ये कब यू में बदल जाए कुछ नहीं पता। समझ में आए ना? ये उस समय विचार करो। ऐसा लिख रहे हैं, देखो आप, पांचों पाप हे हैं, छोड़ने लायक हैं, दुख के कारण ही ऐसा विचार करो। विचार करोगे तो दृढ़ रहोगे अपने मार्ग में, और जिस दिन विचार करना छोड़ दोगे उसी दिन से पतन प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग में ठहरना नहीं, बढ़ने का प्रयत्न करोगे तो कितने बढ़ पाओगे पता नहीं, लेकिन जहाँ हो वहाँ जरूर बने रहोगे, ऐसी बात है। बाकी की चर्चा Amina